हेलो बच्चों, सो मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोग क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइन में कवर अप कर चुके हैं, बट सर्टेन छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। एग्जाम्स पास में है, टाइम थोड़ा कम है, तो मैं उस पर कुछ धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा, क्लास में भी कवर अप करूंगा, यहाँ भी कवर अप करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट, देयर इज नथिंग न्यू। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर डी शर्मा के, राइट, एंड देन इसके हल्के फुल्के कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, इसका सिंपल सा मतलब है बच्चे, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ले लो तो ये हमारा क्या है, एंगल है। लेकिन खास बात क्या है बच्चे कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर हम एंगल ट्राई करते हैं फाइंड करने के लिए, तो उनके बीच में दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल यहाँ पे और दूसरा एंगल बताओ बच्चे यहाँ पे। अगर ये एंगल बच्चे अक्यूट है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा अपने आप ही। राइट, सो यहाँ पे देखो बच्चे, ये अक्यूट एंगल है तो ये क्या है, ऑब्ट्यूस है। कुछ लाइंस ऐसे हो सकते हैं तो ये ऑब्ट्यूस है, तो ये एंगल क्या है, अक्यूट है। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बच्चे दो तरह के एंगल्स पॉसिबल है, एक अक्यूट एंड एक ऑब्ट्यूस। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ m1 m2। इनका प्रूफ भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चे इसका देखेंगे, जस्ट की कंसेप्ट बन जाए अपना और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर पाए। राइट, नाउ पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। राइट, अब इस क्वेश्चन को देख करके अब हम लोग डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार इस नजरिए से भी अगर आप देख पाओ तो बच्चे जरा देखते हैं, पहले m1 की वैल्यू लिखते हैं। बताओ बच्चे इसमें m1 की वैल्यू क्या हो जाएगा। और हमने सीखा था कि स्लोप निकालने के लिए बच्चे अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखते थे बताओ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, डायरेक्टली लिखते थे। ठीक, अगर बच्चे हमारा इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ x ही हमारा क्या हो जाता था बताओ, वही हमारा स्लोप हो जाता था। नाउ अब बच्चे हमारे को यहाँ पे जनरल इक्वेशन गिवन है, तो इसका स्लोप निकालना दुनिया का सबसे आसान काम हो गया। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज -1। राइट, कोफिशिएंट ऑफ x 1 ही है, माइनस लगाया गया। राइट, नाउ कोफिशिएंट ऑफ y बताओ बच्चे क्या है, माइनस ऑफ √3, माइनस माइनस कैंसिल होकर के 1/√3। नाउ m2 की वैल्यू बता दो बच्चे वहां पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, राइट, दैट इज कोफिशिएंट, एंड उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ y, सो -√3। यहां पे अगर एंगल बताना है, ये तो बहुत ही डायरेक्ट है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी हमारे को। यहां पे आंसर कितना आ गया, -1, सो द थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट, बट हो सकता है कि कभी कभी हमारे को ये ना दिखे और हम लोग फॉर्मूला कौन सी लगा दे बच्चे, हम लोग फॉर्मूला लगा दे वहां पे, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू mod ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ m1 m2। जब ऐसा फॉर्मूला लगा दे तो भी हमारा आंसर एंगल में कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री आनी चाहिए। सो लेट अस सी, लगा करके हम देखते हैं बच्चे। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, m2 की वैल्यू कितनी है, -√3, m1 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 होल डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, m2 माइनस m1। राइट, ये हो गया बच्चे 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, m2 की वैल्यू कितनी है, -√3। ठीक है, मॉड में लगा दिया। राइट, ऊपर में क्या है मुझे नहीं पता, नीचे वाले को ध्यान से देखते हैं, √3 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 बच गया। नीचे में क्या मिल गया बच्चे, डेनोमिनेटर में 0। जैसे ही डेनोमिनेटर में मुझे 0 मिला, वी कैन डायरेक्टली से द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज अनडिफाइंड। Once the value of tan theta is undefined, which means theta is 90 डिग्री। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आप इस तरह से भी करते तो भी आपको 90 डिग्री मिलता, आप इस तरह से करेंगे तो भी आपको 90 डिग्री मिलेगा। इन दोनों बातों का प्रूफ हम पहले देख चुके हैं। राइट, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, y इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस। दो इक्वेशन हमारे को फिर से गिवन है। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन के टाइप को पकड़ो, इक्वेशन के टाइप को पकड़ोगे बच्चे। सो दिस इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां पे भी क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां पे m की वैल्यू फाइंड करना दैट इज डैम इजी। राइट, तो अभी देखो कितना हो गया, m की वैल्यू सीधा सीधा यहां पे हो गया 2 माइनस √3। यहां पे m की वैल्यू कितना हो गया, 2 प्लस √3। नाउ अब इन दोनों लाइंस के बीच का अगर एंगल निकालना है तो बहुत इजी हो गया। कैसे, तो देखो tan थीटा इक्वल्स टू बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, mod ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ m1 m2। यहां पे बताओ थीटा 1 की वैल्यू 2 माइनस √3 था, मैं इसे m1 बोल देता हूं, इसे m2 बोल देता हूं। तो चलो
अच्छा m2 माइनस m1 लिखो, m1 माइनस m2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि बाहर में मॉड लगा है, -1 है या +1 है, आंसर बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नाउ m2 माइनस m1, तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो m2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस √3 माइनस m1, m1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस √3, ब्रैकेट में दे देता हूं 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 प्लस √3 और ये है बच्चे 2 माइनस √3। ठीक है, नाउ अब यहां से क्या हो जाएगा बताओ, सीधा सीधा देखो तो 2 माइनस 2 ये दोनों क्या हो गया कैंसल्ड आउट, √3 प्लस √3 कितना हो गया 2√3। डिवीजन में देखो बच्चे 1 a² माइनस b², तो a² माइनस b² यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये 2 कैंसल्ड आउट, आंसर इज √3। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, जरा ध्यान से देखो, tan थीटा इक्वल्स टू √3 विच मीन्स थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल बच्चे 60 डिग्री अगर है तो उसका ऑब्ट्यूस वाला पार्ट कितना हो जाएगा बच्चे 120 डिग्री। मोस्ट ऑफ द टाइम पे अगर ना समझ में आए तो आप ऐसे लिखेंगे पाई माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर अक्यूट वाला पार्ट बच्चे 60 डिग्री है तो ऑब्ट्यूस वाला पार्ट पाई माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री होगा। क्लियर है क्या? तो बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, डायरेक्टली हम लोग किस तरह से इस तरह से इसे फाइंड कर सकते थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल, अच्छा ऑब्ट्यूस एंगल की बातें कर दिया। ठीक है, चलो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार इक्वेशन कैसा है, जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में हमारा स्लोप का वैल्यू क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सोचने की जरूरत नहीं है कुछ भी ज्यादा। ठीक है, नाउ तो यहां पे मैं m1 की वैल्यू बता दो बच्चे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1/2। m2 की वैल्यू बता दो बच्चे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सो यहां पे देख लो बच्चे जरा सा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा m2 माइनस m1। ठीक है, तो m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यहां पे लिख दिया। अब बताओ बच्चे ये कितना हो जाएगा, 3 में हाफ जोड़ो 7/2 दैट इज माइनस 7/2 मॉड डिवाइडेड बाई, यहां पे देखो बच्चे माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 इज माइनस 0.5 दैट इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया बच्चे सीधा सीधा 7। नाउ अब एक छोटी सी बात को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, थीटा इक्वल्स टू नहीं, tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। नाउ अगर दो लाइन के बीच का एंगल, राइट बच्चे इसको समझें अगर, तो tan थीटा की वैल्यू 7 है विच मीन्स दिस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? tan थीटा पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब है दिस थीटा इज अक्यूट। अरे थीटा अक्यूट ही तो होगा, राइट। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 7। So this is theta and if this is acute, so the obtuse angle would be pi minus tan inverse of 7, right? Pi minus tan inverse of 7, ये हमारा आंसर, ये obtuse angle वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक acute होगा तो दूसरा वाला क्या होने वाला है, obtuse होने वाला है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी बड़ी बात है क्या? है तो पूछ लो। हाँ पूछोगे कहां से? ठीक है, चलो बच्चे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बातें करते हैं जरा सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे, अब जनरल बात समझो। कोई कह दे, पहले आउट ऑफ द क्वेश्चन सोचते हैं, कोई कह दे कि मेरे को ए और बी इंटरसेप्ट है, विच मीन्स ये ए इंटरसेप्ट ये बी इंटरसेप्ट। तो ए इंटरसेप्ट है तो ए इंटरसेप्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, a, 0। अब ये कह रहा है बच्चे बी इंटरसेप्ट है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b। इंटरसेप्ट को समझना जरूरत है, इंटरसेप्ट जब आ गया देन उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पे अगर कोई कह देता है ए और बी इंटरसेप्ट है विच मीन्स द लाइन हैज दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट, सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब एक्स एंड वाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में a, माइनस बी इंटरसेप्ट है और यहां पे दूसरे लाइन का x इंटरसेप्ट b है एंड y इंटरसेप्ट -1 है। पहले लाइन का x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट का लेंथ -b है, दूसरे लाइन का x इंटरसेप्ट का लेंथ b है, y इंटरसेप्ट का लेंथ -a है। तो अब मैं आपको इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखूंगा पहले, राइट। किस तरह से लिखूंगा इस बात को समझो बच्चे। इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखता हूं मैं, ये कितना हो गया
एक्स इंटरसेप्ट है तो a कॉमा 0, अभी सिखाया ना उधर, ये बच्चे y इंटरसेप्ट में है तो ये 0 कॉमा माइनस बी। ठीक, तो ये कुछ लाइन, ये अगर इसको मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह से बना होगा, ये a और ये माइनस बी, राइट, ये a और वो माइनस बी, कुछ इस तरह का लाइन बना होगा, समझ गए ना, एक ये, अरे ये a है ये माइनस बी है, ठीक है, तो इस तरह से बराबर है। अब इसी तरह से बच्चे यहां पे ये कह रहा है कि x इंटरसेप्ट का लेंथ b है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा एंड पॉइंट का b कॉमा 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस a, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक, पक्का मान लिया, राइट, तो ये हो गया बच्चों। नाउ अब इन दोनों को यूज करके हमारे को, अब ये एक लाइन 1 हो गया इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके, ये हमारा क्या हो गया लाइन 2 हो गया इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके। नाउ अब लाइन 1 का मैं क्या करूंगा, लाइन 1 का निकालूंगा स्लोप, राइट, स्लोप कैसे निकालूंगा, तो देखो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, राइट, लाइन 1 का स्लोप आ गया, लिख दिया मैंने m1, यहां पे लिख देता हूं बच्चे मैं m2 कितना हो जाएगा माइनस a बाई बी। अब यहां पे बच्चे जरा ध्यान से देखो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 माइनस a बाई बी प्लस b बाई a होल डिवाइडेड बाई माइनस b बाई a इंटू a बाई b। इसको जरा ध्यान से लिखो, मॉड में लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस b बाई a और ये है बच्चे माइनस a बाई b, माइनस माइनस प्लस, और दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, राइट। नाउ अब मैं एक काम कर लेता हूं, ba है तो ba का एलसीएम लिया तो क्या हो गया, ये यहां पे आ जाओ बच्चे माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। जरा ध्यान से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो यही मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे ये मिल गया तो अब मैं ये मॉड हटाया तो ऐसे लिख देता हूं बच्चे मैं tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, राइट, ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। आंसर आ गया, आई डोंट नो कितना समझे, ठीक है। अरे tan थीटा इक्वल्स टू ये आ गया, मैंने लाइन बनाया, L1 बोला L2 बोला, उसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, tan थीटा का क्या लगा दिया फॉर्मूला लगाया, ये मुझे मिल गया tan इनवर्स दिस, 2 मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में मिलेगा, मॉड लगा हुआ है, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, राइट, ये कहता है कि फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल has it ends at the point this and this, okay, find the equation of the legs, okay, of the triangle, ठीक है बच्चे। इसने क्या बोला है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं, पहले तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में देखो। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, 90, राइट, बीच बीच में डिस्टर्बेंस अपना बढ़ के रहता है, ये कौन है, बंद करो, हाँ, तो बच्चे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस वन इज, दिस एंगल बताओ बच्चे 45 डिग्री, 45 डिग्री क्यों ऐसा, बिकॉज दिस इज 90, दिस वन इज 90, ठीक है, तो दो साइड्स इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल होगा ना। अब आपको ये जो दो साइड्स है ना बच्चे, इन्हीं दोनों का इक्वेशन लिखना है, इस साइड का और इस साइड का, ये दोनों का हमारे को इक्वेशंस लिखना है। ऐसा काम हम कर चुके हैं, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो इन दोनों साइड्स का अगर इक्वेशन लिखना है और इन दोनों का हमारे को पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। चलो, तो इन दोनों का पॉइंट्स गिवन है, देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा, ठीक है। चलो जी, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बना दिया राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल है, नाम दे देता हूं मैं ए बी एंड सी, इसे 90 डिग्री दे दिया, ऑब्वियस है ये 45 डिग्री, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट का नाम बता दो बच्चे 1,3, बी कोऑर्डिनेट का नाम बता दो -4,1। नाउ स्लोप ऑफ AC लिख लेता हूं मैं, स्लोप ऑफ लाइन AC का स्लोप क्या होगा, 1 - 3 इज -2, -4 - 1 इज -5, सो दिस वन इज 2/5, तो हमारे को स्लोप ऑफ AC कितना मिल गया 2/5। चलो, अब ये कहता है कि हमारे को BC लाइन का इक्वेशन लिखना है, हमारे को AB लाइन का इक्वेशन लिखना है। नाउ अब मुझे BC लाइन का स्लोप नहीं पता है, मैं इक्वेशन लिखूंगा कैसे, एटलीस्ट मुझे या तो 2 पॉइंट्स हो, मुझे पता नहीं, एक पॉइंट पता है मुझे, BC लाइन का एक पॉइंट पता है, कौन सा, C पॉइंट पता है, B तो पता नहीं है मुझे, BC लाइन का स्लोप नहीं पता है, दूसरी पॉइंट नहीं पता है, तो लिखेंगे कैसे,
तब तो डिफिकल्ट काम है। अब स्लोप लिखने के लिए कुछ तो कुछ हमारे पास होना पड़ेगा, सॉरी इक्वेशन लिखने के लिए। तो इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कैसे भी समहाउ, ये मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री सॉरी सॉरी हाँ, इस लाइन को ऐसी पड़ गई, हाँ चलो है नहीं से, हाँ अब इस लाइन का मुझे स्लोप ढूंढना है। अब इस लाइन का स्लोप ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, बहुत इजी है। कैसे, तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, देखो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ m1 m2। दो लाइन के बीच का एंगल पता है, एक लाइन का स्लोप पता है, तो दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। कैसे, तो ऐसे, राइट। देखो कितना इजी है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। अब m2 में इसका स्लोप m बोल देता हूं, चलो, माइनस इसका स्लोप कितना था, इसका स्लोप था बच्चे 2/5, करेक्ट है ना। 1 माइनस 3 इज -2, -4 माइनस 1 इज -5, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आ गया कितना 2/5, ठीक, लिख दिया ना। 1 प्लस m इंटू 2/5, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5m माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई रेट, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2m, मॉड में डाल दिया मैंने, राइट। अब जैसे ही मॉड में डाला तो अब मुझे तो m की वैल्यू निकालना है, तो मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं, प्लस माइनस डाल देता हूं यहां पे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 5m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2m। अब एक बार मैं प्लस को लेकर के सॉल्व कर लेता हूं, राइट, +1 को लेकर के एक बार -1 को लेकर के सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो +1 को जब लेकर के सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2m इक्वल्स टू 5m माइनस 2, राइट। तो ये कितना हो गया बच्चे 7 बाई, आई थिंक सो कितना हो जाएगा ये, इसको इधर ला, इसको इधर, हाँ तो 7/3 आ गया m की वैल्यू। तो ये आ गया हमारा m का वैल्यू, ठीक है ना। अब -1 अगर ले लूंगा तो ये इधर में जाएगा, तो ये -5 माइनस 2m और ये हो जाएगा 5m माइनस 2। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। तो ये हो गया बच्चा कितना 7m और ये कितना हो गया तो -3, m की वैल्यू आ गया -3/7, दैट्स इट, ठीक है। तो 2m की वैल्यू हो गया। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर जी ये 2m की वैल्यू कैसे पॉसिबल है, राइट। तो अब 2m की वैल्यू, ये ऑलरेडी हमने बातें कर चुके हैं कि एक लाइन के रेस्पेक्ट में अगर आप 45 डिग्री एक लाइन के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री एंगल पे दो लाइन बन सकते हैं। एक लाइन के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री एंगल का दो लाइंस बन सकता है। पहला लाइन, और बच्चे ये 45 है ना, तो ये स्ट्रेट ऐसा 90 डिग्री पे ये बनेगा। दूसरा लाइन, ये दोनों के बीच में एंगल देखो ना बच्चे, 45 डिग्री है कि नहीं है। तो दिस वन इज फर्स्ट लाइन, दिस वन इज सेकंड लाइन, 45, बात खत्म, ठीक। तो दो स्लोप यहां पे आ सकते हैं, एक ये वाली स्लोप, एक ये वाली स्लोप। तो मैंने ला दिया दोनों स्लोप को, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, कल आके पूछेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो दो स्लोप आ गया। अब मेरे को और जगह चाहिए होंगे ना शायद, नहीं, अब काम हो जाएगा शायद यहीं से। अब देखो बच्चे, मुझे अब इसे ट्रायंगल भी बताने हैं, राइट। तो मैं एक काम करूंगा, तो अब क्या होगा कि इन दोनों स्लोप के रेस्पेक्ट में अब मुझे क्या मिल गया बच्चे, पॉइंट्स मिल गए, राइट। एक पॉइंट तो है ना हमारे पास, ये पॉइंट है और इसका स्लोप है। तो पॉइंट और स्लोप को यूज करके दो इक्वेशन लिख सकता हूं, ठीक है। और एक और बात को समझेंगे, मैं पहले लिखता हूं इनका इक्वेशंस को लिखता हूं। पहले मैं स्लोप आ गया, इक्वेशंस को लिखता हूं मैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, बहुत ही इजी काम है बच्चे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। पॉइंट हमारा क्या है -4, 1, तो मैं इसको लिख देता हूं स्लोप इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब ये है -4, 1, तो मैं एक लिख लेता हूं y प्लस 4 डिवाइडेड बाई, ये हो गया x माइनस 1, बात ही खत्म। तो ये हो गया 7 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू y प्लस 4।
एकदम क्लियर कट इक्वेशन है, राइट। उसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, पूरा इक्वेशन आ जाएगा। सेम वे पे बच्चे ये पॉइंट तो हमारा नोन है, स्लोप वहां पे है, उसके भी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। मुझे नहीं पता है बच्चे एक बात कि ये जो स्लोप है हमारा 7/3 एंड -3/7 कौन से लाइन का है, इस लाइन का है, इस लाइन का है, हम पता कर सकते हैं। अगर परफेक्ट डायग्राम बनाएंगे सब पता चल जाएगा, बट पता करने की कोई जरूरत है नहीं, राइट। आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ तो अब बच्चे ये दोनों लाइंस का इक्वेशन मैंने लिख दिया है, ठीक। अभी उसका फायदा देखेंगे दोनों लाइन का इक्वेशन लिखने का क्या है। उसने तो पूछा उसके लेग्स का इक्वेशन बताओ, राइट। तो अब आप बोलोगे कि सर इसका तो एक लेग यही है, मैं बोलूंगा नहीं ये भी लेग पॉसिबल है। अब आप पूछोगे सर कैसे, तो मैं बताता हूं कैसे, देखो, राइट। सो ये मैंने बोला एक इसका इक्वेशन लिखा, एक इक्वेशन। आप बोलोगे सर ये तो राइट एंगल लेग है ही नहीं। अच्छा, एक ट्रायंगल ऐसा भी तो बन सकता है, एक ट्रायंगल ऐसा भी तो बन सकता है, राइट। तो बच्चे अब जरा से इस बात को सोचना, एक लाइन ऐसा है, तो ऐसा है तो इसका स्लोप इसके इक्वल होगा, राइट। अब इसका जो स्लोप है वो इसके इक्वल होगा। अगर मैंने ट्रायंगल लिया, कौन सा लिया, ये वाली ट्रायंगल लिया, तो स्लोप किसका यूज होगा, इसका, राइट। और पॉइंट कौन सा होगा, ये, तो ये तीनों ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ये वाली ये स्लोप लिया, अगर मुझे ट्रायंगल ये लेना है तो इसका स्लोप लूंगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसका स्लोप सेम होगा। तो इस लाइन वाला स्लोप यहां पे आ जाएगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस लाइन का इक्वेशन, ठीक। फिर बचे क्या है, अगर ये ट्रायंगल लिखना है तो ये, और ये एक साइड तो मेरे पास है ही, इसका स्लोप है ही, नहीं समझाओगे, अरे बहुत इजी है। अरे इन दोनों लाइन का क्या मिल गया, मुझे स्लोप मिल गया, पॉइंट से मैंने इन दोनों लाइन का क्या कर दिया, इक्वेशन लिख दिया, राइट। मुझे अगर ट्रायंगल ये चाहिए, ठीक है, ये अगर ट्रायंगल चाहिए, ये दोनों लेग्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप इसमें यूज कर लेंगे, और ये पॉइंट है। तो अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी एक और काम रह गया बच्चे। अभी तो मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दो लाइंस का इक्वेशन लिखा हूं, अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी तो बच्चे मुझे दो लाइंस का इक्वेशन लिखना है, राइट। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने इसका और इसका लिखा है, अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने इसका एंड इसका लिखूंगा, ठीक। तो क्या मुझे अब अलग से कोई स्लोप निकालने की जरूरत है, नहीं बच्चे, इसी लाइन के रेस्पेक्ट में 40। अब देखो ना, इस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो स्लोप में इसका यूज करूंगा, ये वाली स्लोप यूज करूंगा, और पॉइंट यहां से पास करा दूंगा। इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो स्लोप इसका यूज करूंगा, यहां से पास करा दूंगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा। तो मेरा काम खत्म हो गया है, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि बच्चे, अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है ना, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो मैं लिखूंगा, बताता हूं, इस लाइन का अब स्लोप क्या था मेरा, एक स्लोप था 7/3, तो 7/3 इक्वल्स टू, सिंपल सा इक्वेशन लिख देता हूं मैं, y - 3 डिवाइडेड बाई x - 1 हो गया बच्चे। मैं इस लाइन का इक्वेशन हो गया, बस इसको सॉल्व कर दूं, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन आ जाएगा। नाउ इसी तरह से अब दूसरा इक्वेशन क्या लिखूंगा, दूसरा इक्वेशन होगा बच्चे -3/7 y - 3 डिवाइडेड बाई x - 1। तो टोटल मुझे कितने लाइन के इक्वेशन मिल गए, एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन, और कहां गया, ये एक लाइन है, तीन लाइन, और इसी में एक और काम कर लो, -3/7 और इससे पास होता हुआ बना दो, तो ये हो गया कितना, सॉरी ये हो जाएगा, ये क्या है, -3/7, ये हो गया y + 4 डिवाइडेड बाई x - 1, ये हो गया, चार इक्वेशन हो गया मेरे पास। उसी चार इक्वेशन में से कोई भी दो लाइंस मिलेंगे और एक ट्रायंगल बना देंगे, राइट। बहुत ही इजी है, आई डोंट नो कॉम्प्लिकेट हो गया होगा आपके लिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लाइंस y = 3x + 1 and 2y = this are equally inclined to the line this। ओहो, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो, कुछ भी नया नहीं है। मान लो बच्चे एक लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है, y = mx + 4, ये एक लाइन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस, मतलब ऐसा एक ऐसा, ये दोनों, राइट, ये दोनों लाइन, इस लाइन का इक्वेशन मैं मान लेता हूं, राइट, मुझे नहीं पता, ऐसा अज्यूम कर लो, ये 2y = x + 3, ये दोनों लाइन इस लाइन y = mx + 4 के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पे इक्वली इंक्लाइंड है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m,
तो हम लोग m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे m की वैल्यू फाइंड? तो बहुत ही इजी है। तो उसको फाइंड करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूं, मेरे पास इक्वेशन कौन कौन सा है, इक्वेशन है, हाँ तो ये एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का मुझे बता दो m की वैल्यू कितना, ये तो y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो m का वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा कितना हो गया 3। यहाँ पे m की ये तो m ही है, यहाँ पे m का वैल्यू बता दो, यहाँ पे m का वैल्यू y अकेला नहीं है, इसको चेंज करो। मान लो किसी ने दे दिया आपको 2y इक्वल्स टू x प्लस 3, m की वैल्यू निकालना है तो y इक्वल्स टू क्या लिखोगे x/2 प्लस 3/2, तो m का वैल्यू कितना हो गया बताओ 1/2। सो m का वैल्यू यहाँ पे हो गया बच्चे 1, m का वैल्यू हो गया, m का वैल्यू हो गया, ओ यार m की वैल्यू हो गया 1/2, ठीक है, m का वैल्यू हो गया 1/2। कैसे आया? तो ऐसे आया ठीक, तो बहुत इजी है। नाउ तो m की वैल्यू जैसे मिल गया मुझे 1/2, तो अब मैं एक काम करता हूं, केवल अब इतने सिस्टम को देखो, इतनी बातों को देखो जरा सा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बस ग्रीन वाले बातों को देखना है, तो मैं इसके लिए लिखता हूं tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, राइट, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो इसका स्लोप कितना था 3 था, 1 प्लस 3m। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू, नाउ अब मैं अपना सिस्टम चेंज करता हूं, ठीक है। अब मैं इस सिस्टम का इक्वेशन लिखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, tan थीटा इक्वल्स टू, राइट, m माइनस वो कितना था 1/2 था ना, 1/2, 1 प्लस m/2। अच्छा दोनों क्या है, tan थीटा है, तो दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां लिख देता हूं मैं m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3m इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m माइनस हाफ डिवाइडेड बाई m प्लस 1 प्लस m/2। अच्छा दोनों साइड पे क्या लगा है, मॉड लगा है, दोनों मॉड को हटाऊंगा तो यहां पे क्या लग जाएगा, प्लस एंड माइनस, ठीक है। नाउ अब एक और स्टेप यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, यहां पे क्या सॉल्व कर देता हूं बच्चे, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2m माइनस 1 हो जाएगा, ये 2m प्लस दिस, और नीचे का दोनों 2 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना, हाँ, तो 2m माइनस 1 और 2m, ये लिख देता हूं मैं 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2m, नहीं 2 प्लस m, ये हो जाएगा बच्चे 2 प्लस m। थोड़ा जगह कम है इसलिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। ये देखो ना 2m माइनस 1 आ जाएगा, ये हो गया 2 प्लस m डिवाइडेड बाई 2। अभी हो गया प्लस माइनस, तो फिर बच्चे क्या करो, एक बार प्लस लो, एक बार क्या करो माइनस लो, एंड देन सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं पहले प्लस वाला कर लूंगा, माइनस वाला आप खुद करना, ठीक है। नाउ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसा, ये करो भाई m माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस m इक्वल्स टू 2m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3m, तो ये हो गया 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3m, ये हो गया 2m प्लस 6m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3m। ओहो सॉल्व होगा, होगा, ठीक। ये m स्क्वायर, ये 6m स्क्वायर, तो क्या लिख दिया मैंने, इसको इस साइड लेके गया तो कितना हो गया ये 5m स्क्वायर, ठीक है। 2m गायब, ठीक। क्या बच गया उसके बाद माइनस 3m, और वहां पे भी ओहो माइनस 3m, क्या सुपर्ब कहानी है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी सॉल्व हो चुका, क्या रह गया माइनस 6 माइनस 1, तो इसको मैं इस साइड ले गया तो कितना बन गया ये प्लस 5, राइट, दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ 5m स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 5 कॉमन ले लिया तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ओहो m स्क्वायर की वैल्यू आ गया माइनस 1, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो m स्क्वायर की वैल्यू बच्चे माइनस 1 पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, तो अब बच्चे प्लस वाले से लिया, m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, m की वैल्यू मिला ही नहीं कुछ, ठीक। जैसे नहीं मिला तो बच्चे हम इसको क्या करेंगे, फिर से अब मिटाएंगे, मेहनत करें, करना ही पड़ेगा, राइट। कर लेता हूं मैं, लेकिन थोड़ा कम करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। चलो अब क्या है कि जैसे मैं माइनस करूंगा तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन यहां आ गया,
अब इस जो माइनस साइन है ना, किसी एक को पलट देता हूँ, 1 माइनस 2m कर देता हूँ बस। 2m माइनस 1 है ना, इसे मैं क्या कर देता हूँ 1 माइनस 2m। अरे किसी एक को इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 माइनस 2m हो जाएगा ना, बाकी कहानी सेम है। तो इसको भी छोड़ देना था मुझे, लेकिन ठीक है। अब 2m प्लस कितना हो गया m स्क्वायर माइनस 6, राइट, ये हो गया माइनस 2m m स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3m, है ना, राइट। तो आगे की बातें करते हैं। ये हो गया 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, बात खत्म। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर 2m माइनस 3m माइनस m माइनस 6, इसे भी कर लेते हैं, माइनस 6m स्क्वायर, ये आ जाएगा 3m माइनस m प्लस m, ये हो गया प्लस 1, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7m स्क्वायर, इसको इधर लाया माइनस 2m, ये हो गया माइनस 7 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, राइट, ठीक है। तो 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अभी जरा सा समझेंगे हम लोग। अब इसमें क्या समझने की जरूरत है मुझे कि क्या है, समझ गए। मैं d की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो d की वैल्यू कितना होगा, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 7 इंटू माइनस 7, राइट। तो बच्चे होते तो सारा कैलकुलेशन करवा लेता, लेकिन ठीक है। तो ये कितना होगा, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 7 7 49, 49 4 कितना होगा 54 या 200, उसमें से क्या करो बच्चे 4 माइनस कर दो तो कितना हो गया 196 एंड दिस इज 200। तो d की वैल्यू कितना आ गया 200। नाउ अब d का वैल्यू आ गया, अब m की वैल्यू क्या क्या लिख दूंगा मैं माइनस b। तो माइनस b की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे माइनस b मतलब प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट d, तो अंडर रूट d की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। तो m का वैल्यू हो गया बच्चे कितना, 2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 7 हो गया। सो दिस इज आंसर, दिस वन इज 14, ठीक है। यही होगा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो। अब उसने बोला था m की वैल्यू बताओ, अब m था क्या, m था बच्चे यहाँ पे, राइट, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप इधर, अब दो में से कोई एक पॉसिबल है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एक छोटा सा स्लोप से रिलेटेड कुछ कुछ छोटे छोटे अडे शर्मा के क्वेश्चंस, राइट। अब हम लोग कल पढ़ लेंगे, राइट, मतलब जस्ट इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वो रह गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, तो ये दोनों को कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।